सुपर शेरो, वेलकम बैक। सॉरी, पहला वाला वीडियो बीच में रोकना पड़ा क्योंकि ज़रा अर्जेंट काम आ गया था। बट आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना? और आगे के भी सम्स बना सकते हो। अब है लॉ ऑफ इंडाइसिस। क्या है वो लॉ ऑफ इंडाइसिस? ठीक है, जब हम इंडाइसिस के रूप में लिखते हैं, ये लाल नहीं पापा, लाल नहीं चाहिए, लोचा हो जाएगा नहीं। हाँ, ओके। सो जब आप ए रेस टू एम या बी रेस टू एन इस फॉर्म में लिखते हो तो रेस टू जो है उसको बोलते हैं इंडाइसिस वाला फॉर्म। ठीक है, तो एनीथिंग रेस टू जीरो इज इक्वल टू क्या है? 1। अब उसके ऊपर कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ ऑपरेशंस है मैथमेटिकल जो आप कर सकते हो। समझो मैंने लिया 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 3, जर मी दोनाचा वर्ग आणि दोनाचा घन यांची गुणाकार करायला गेलो तर सिंपल मला काय करायचं आहे? 2 रेस टू 2 + 3 इंडाइसिस ऐड हो सकते हैं अगर बेस सेम है। ओके, देखो ए ए, तो ये ए सेम है, आप इंडाइसिस को ऐड कर सकते हो कब? जब मल्टीप्लाई करना हो तब। ओके, अगर डिवाइड है, मल्टीप्लाई किया तो प्लस किया, तो डिवाइड करने पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2² डिवाइड बाय 2³ तो क्या होगा? 2 रेस टू 2 - 3 यानी कि 2 रेस टू -1, तो 1/2 आ जाएगा। ओके, -1 मतलब क्या है? 1/2। मल्टीप्लाई 2 रेस टू 3, ओके, दोनाचा दुसरा घात त्याचा तिसरा घात। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे m रेस टू n, तो क्या है वो? m इंटू n, यानी क्या करेंगे? 2 रेस टू 2 × 3 यानी 2 रेस टू 6, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, है ना? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 64 एंड सो ऑन। ठीक, अगर दो अलग अलग बेस है, 2 × 3 रेस टू 2 अगर कर दिया तो इसका आंसर क्या होगा? 2² एंड 3²। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 2² और 3² यानी कि 4 × 9 दैट इज इक्वल टू 36। ओके, अगर ऐसे नहीं किया तो 2 × 3 = 6 और उसका स्क्वायर 36। ओके, एनी हाउ आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। सिमिलरली डिवीजन के लिए बराबर है, और a⁻m मतलब a/m हमें आंसर में आया था। करेक्ट। मैं आपको जानबूझ के ऐसे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देता हूं ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए करना क्या है। कभी कभी फॉर्मूला याद तो रह जाते लेकिन एप्लीकेशन याद ना। फॉर्मूला के साथ साथ एप्लीकेशन बता दिया, यू कैन इजीली रिमेंबर द थिंग्स। यस, अब देखो, जो हमारी सिंप्लीफाइड 4², ठीक है, इंटू 2 रेस टू 4, ओके, इंटू 2 रेस टू 8, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जो 4² है वो क्या है? 2² है ना, तो 2² का स्क्वायर इंटू 2 रेस टू 4, और 8 क्या है? 8 क्या है? 2 का क्यूब, बेस सेम आ गया। हाँ, सो 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 3, बराबर। तो यानी 2 रेस टू 4 + 4 + 3 यानी कि 2 रेस टू 11। समझा? ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर यानी कि 2², मैं उधर ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूँ, 2² और उसका स्क्वायर, तो 2 × 2 4, है ना? 2 रेस टू 4 ऑलरेडी दिया है। हाँ, सर सही है या गलत है कैसे पता चले? ठीक है, 4² का आंसर क्या है? 16। 2 रेस टू 4 का आंसर क्या है? 16, बराबर, और 8 80 है, बराबर। यस, तो 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 एंड 2 रेस टू 3 मल्टीप्लाई ही करना है आपको, तो आंसर क्या बना? 2 रेस टू 11। समझा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ माय गॉड, के इफ, ठीक है, 3 रेस टू k + 8 इज इक्वल टू 27 रेस टू 2k + 1। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 27 क्या है? चलना, 27 क्या है? 3 का क्यूब है, बराबर, और उसको रेस टू क्या है? 2k + 1। क्यों मैंने लिया? क्योंकि यहाँ पे 3 रेस टू k + 8 है, तो अब ये क्या बन जाएगा? 3 रेस टू 3 × 2 =
6k प्लस 3। यस, अब बेस सेम है तो मैं क्या बोलूँगा, k प्लस 8 इज इक्वल टू 6k प्लस 3। अब ये प्लस के यहाँ पे आ गया तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 यहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा। सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 6k माइनस k, सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 5k, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। समझा? आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। इजी, कुछ नहीं, कोशिश करना, हो जाएगा। अब सर्ड्स, अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं आप लोग को बोलूं, हाँ क्या बोलूं, 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, बट फिर भी मुझे अगर स्क्वायर रूट में लिखना है इसको तो मैं क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर इज व्हाट, 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट 2, और रूट 2 का नो आंसर। सो दिस फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशंस आर नोन एज सर्ड्स। ओके, उसके ऊपर भी ऑपरेशंस होते हैं उसी तरह से। अगर ए बी का nth रूट है तो इट इज ए का nth रूट इंटू बी का nth रूट। ए अपॉन बी का nth रूट है तो ए का nth रूट अपॉन बी का nth रूट। nth रूट ऑफ a रेज टू n, अब ये रेज टू n है ना, तो एनीथिंग रेज टू इज व्हाट, 1 अपॉन 2। अगर मैं बोलता हूं कि 3, ओके, रेज टू 3, इसका आंसर 2 अपने आप बन जाता है। क्यों? तो 8 क्या है, 2 का क्यूब रूट, बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, 8 रेज टू 1 अपॉन 3 इंटू 3। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कट हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा, 8। क्लियर? नॉर्मली वही नंबर आता है जब रेज टू और रूट सेम सेम होते हैं। m रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ये, बस m इंटू m रूट ऑफ a रेज टू n। ओके, तो वो क्या होगा, m रूट ऑफ a रेज टू n अपॉन m। ओके, we find the simplified value of, अच्छा मार तो क्या करें सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ठीक है। अपने को 2 का पता है क्या, कुछ क्या पता है, 2 इंटू 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 2, हम लोग पहले पहुंचे थे ना 64 तक। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 64, 1 2 3 4 5, बराबर है? नहीं, गड़बड़ किया, 2 2 3 4 5, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128। तो इस 128 की जगह पे, ओके, इस 128 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 रेज टू 7 रेज टू माइनस 2 अपॉन 7। यस, सो दैट इज इक्वल टू, ये 7 7 कट हो जाएगा, 2 रेज टू माइनस 2, यानी कि 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 4। रेज टू हमेशा स्क्वायर में गुणना है, लेकिन वो अपॉन में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 4। ओके, देखो पीछे बताया था मैंने आप लोग को, कहाँ बताया था, बताया था कहीं पे तो, उधर आया था अपना, बराबर स्क्वायर वाले में, कहाँ गया, इसमें मैंने आपको बताया था, है ना। एनीथिंग रेज टू माइनस, वो 1 अपॉन 2 हो गया। अब ये -2 है ना, तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा। ओके, समझा? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बढ़े आगे, एक और सम देखते हैं की बोलছে। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ माय गॉड, ये तो लोचा है रे। रूट ऑफ 75 प्लस रूट ऑफ 48 प्लस रूट ऑफ 12, ठीक है ना। देखते, कोशिश करते, एक स्क्वायर नंबर देखो और एक नॉर्मल नंबर देखो। तो 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 75, 4 इंटू 3, यस। अब 25 का रूट क्या है, 5, रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, रूट 3 रूट 3 रूट 3 सेम है, तो 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 और रूट 3 है क्या, है ऑप्शन नंबर 2।
समझा? इजी? यस। तो मेरी तरफ से मैंने आप लोग को स्क्वायर और स्क्वायर रूट का बेस दे दिया है, सर्ड्स का बेस दे दिया है। अगला वीडियो अपना बनेगा इसके सम्स के ऊपर। ओके, तो सम्स देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग खुद भी कर सकते हो कहीं से भी। अगर डाउट आता तो मुझे पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझा, समझा दो। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप गोइंग, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करो, सुपर चैट, सुपर लाइक, सुपर थैंक्स जो भी है वो कर सकते हो आप लोग, बराबर। टाटा, बब्बर शेरों।